गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल अपना सक्सेस पॉइंट। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ मैथ के टॉप 100 प्रश्नों को लेकर। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम शुरू करते हैं। देखिएगा एक नंबर सवाल, 2 रेज़ टू दी पावर 20 8 बार दिया हो, इसका मान ज्ञात करना है। देखिएगा 2 के पावर 20 प्लस 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 2 के पावर 20 कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहला काम करेंगे, 2 के पावर 20 कॉमन ले लेंगे। 2 के पावर 20 कॉमन ले लिए, बचेगा सब में 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार। अब देखिएगा 2 के पावर 20 को इसी तरह छोड़ देते हैं, इसको गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना का क्या हो जाएगा 8। ये हो गया 2 के पावर 20 गुना 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है, जब भी बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। यानी ये हो जाएगा 2 के पावर 20 प्लस का 3। फाइनली इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2 के पावर 23। देखिएगा 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल है आपका, 2 के पावर 72 5 के पावर 36 11 के पावर 24 और 3 के पावर 60 में सबसे बड़ा बताना है। गौर कीजिएगा 2 के पावर 72 दिया हुआ है, इसके बाद 5 के पावर 36 दिया हुआ है, इसके बाद 11 के पावर 24 दिया हुआ है, एट लास्ट आपको क्या दिया हुआ, 3 के पावर 60। सभी पावर को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये जितना भी पावर है सब 12 से कट जाएगा, तो काट के लिख लेते हैं। बरछक 72 2 के पावर 6 12 36 5 का क्यूब 12 दूना 24 11 का स्क्वायर 3 का पावर 60 है, यानी 3 के 12 पचे 60। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 2 के पावर 6 करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 का क्यू 125, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 3 का पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। पूछा गया था सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 343 है, यानी बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 3 के पावर 60। यही यदि छोटा संख्या पूछा जाता तो छोटा संख्या इसमें 64 है। 64 का पावर कौन है 2 के पावर 72। तो इसको प्रश्न का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3 के पावर 60। देखिएगा 3 नंबर सवाल। 3 नंबर प्रश्न है आपका, 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 5 से विभाजित होती है और न ही 7 से विभाजित होती है। 200 और 800 के बीच में अगर हम संख्याओं की बात करें तो कितनी संख्या है, 600 संख्या है। गौर कीजिएगा, बोला गया ना ही 5 से कटना चाहिए और ना ही यह क्या होना चाहिए 7 से कटना चाहिए। तो आप ऐसे प्रश्नों में सिर्फ एक काम करेंगे, 600 को लिख लेंगे। पहले बोला जा रहा है कि 5 से नहीं कटना चाहिए, तो 5 में एक कम कर देंगे यानी 4/5। फिर बोला जा रहा है कि 7 से नहीं कटना चाहिए, तो 7 में एक कम कर देंगे 6/7। यही बोलता कि 8 से नहीं कटना चाहिए तो क्या करते, 7/8 एक कम करके लिख देते। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। गुना कीजिएगा 6 4 की 24 24 छक्का 144 बटा 35 7 पचे 35 और 00 का 00 भाग दे दीजिएगा 35 को 144 00 से। 35 चौका 140 4 0 35 से कम 35 5 बचा
फिर 35 से कम 35, यानी फाइनली आपका जो भागफल होगा इस सवाल का आंसर होगा तो यही 411 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा 4 नंबर सवाल। 4 नंबर प्रश्न है आपका, एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। इस प्रश्न के कहने का तात्पर्य यही है कि 12.5% जो है कितने वर्षों में 100% हो जाएगा। तो मान लीजिए x वर्षों में 100% हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 100 बटा का 12.5। काटिए कितना बार कटेगा, 8 बार में, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, 8 साल। देखिएगा 5 नंबर सवाल। 5 नंबर प्रश्न है आपका, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। दशमलव के एक स्थान तक आपको आंसर बताना है। मान लीजिए 100 रुपया पहले खर्च करता था, अब 26% का वृद्धि हो गया, यानी 126 रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वह चाहता क्या है कि 15% ही खर्च में वृद्धि हो, यानी 115। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस कितना है, 11 का डिफरेंस 126 पे, तो 100 पे कितना, ये हो जाएगा 1100 बटा का 126, भाग कीजिएगा तो 8.7% आएगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 6 नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 6 है आपका, ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। यदि वे 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 9 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 आ जाएगा। 6 3 18, 9 दूना 18, यानी यदि हम ए के स्पीड का बात करें तो 3 यूनिट, बी के स्पीड का बात करें तो 2 यूनिट। पूछा गया कि यदि वे दोनों 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा। ए काम करता है 3 के स्पीड से, बी काम करता है 2 के स्पीड से। कितना दिन तक काम करता है, 2 दिन तक काम करता है। 3 2 5, 5 दूना 10 यूनिट आपका काम खत्म हो गया। काम था 18 यूनिट, बच गया कितना यूनिट, 8 यूनिट। टोटल काम कितना, 18 यूनिट। और कितना हिस्सा बचा है तो काट देंगे, 2 चौका 8, 2 9 18, यानी 4/9 हिस्सा बचेगा। देखिएगा 7 नंबर सवाल। 7 नंबर प्रश्न है आपका, पी और क्यू साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। पी अकेले उसे काम को 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेले उसी काम के 2/3 भाग को कितना दिन में पूरा करेगा, पूछा गया है। पी क्यू करता है 12 दिन में, पी प्लस क्यू 12 दिन में। पी करता है 36 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 36 आ जाएगा। 12 36, 36 से कम 36। अब गौर कीजिएगा स्पीड की यदि हम बात करें तो पी क्यू का स्पीड कंबाइंड रूप से कितना दिया, 3। पी का कितना है, 1 है, प्लस का क्यू बराबर 3, तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अब काम को, पूरा काम को नहीं करना है, 2/3 भाग को करना है। तो पूरा काम कितना है, 36, 36 का 2/3 निकाल लेंगे, कितना बार में कटेगा, 12, यानी 24 यूनिट काम कराना है। किससे कराना है, क्यू से कराना है। तो सिंपली 24 यूनिट काम है, 2 की स्पीड से करेगा, कितना दिन लगेगा, 12 दिन। यही प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा सवाल नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न है आपका, 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। ऊंचाई का अनुपात पहला शंकु का h1 मानते हैं तो क्या दिया हुआ है, 1। दूसरा शंकु का ऊंचाई h2 मानते हैं तो क्या दिया हुआ है, 3। अब त्रिज्या की बात करते हैं तथा उनके आधार त्रिज्या का अनुपात 3:2 है।
R1 का वैल्यू 3 है, R2 का वैल्यू क्या है 2। पूछा गया है उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h, तो R1 का स्क्वायर H1। दूसरा शंकु का बात करते 1/3 पाई R2 का स्क्वायर गुना H2। चलिए सिंपली रख लेते, पहले कटने वाले टर्म को काट लेते। 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। R1 का स्क्वायर करेंगे तो R1 क्या है आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना H1 क्या है 1। फिर R2 का स्क्वायर करेंगे, R2 क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे 4। H2 आपका क्या है 3। सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 × 9 यानी क्या आ जाएगा 3:4। यही आपके प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। देखिएगा 9 नंबर सवाल। 9 नंबर प्रश्न है आपका, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में 200 का अंतर है तो लड़कों का आपको संख्या ज्ञात करना है। 2 दिए हुए, पहला है बॉयज़, दूसरा है गर्ल्स। दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 27:23। अंतर दोनों में अगर हम बात करें तो 27 और 23 में कितना का अंतर है 4 यूनिट का अंतर है। 4 यूनिट का अंतर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 200 के बराबर है। तो 1 यूनिट का अंतर क्या हो जाएगा 200/4। पूछा गया है लड़कों का संख्या यानी 27 यूनिट का मान बताना है। सिंपली निकाल दीजिए 27 यूनिट बराबर 200/4 गुना का 27। काटिएगा 50 बार में, 27 × 5 = 135 होता है, यानी कितना हो जाएगा 1350। यह आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 10 नंबर सवाल। 10 नंबर प्रश्न है आपका, वृत्त का केंद्र O है। O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लिया गया है। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT खींची गई है। यदि PT बराबर 8 सेंटीमीटर तो वृत्त का आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। एक वृत्त है प्रश्न के अनुसार, इसका केंद्र क्या है O है। O से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र है O। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु लिया गया है। अब PT एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। PT एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। आगे PT का लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यानी इसका लंबाई क्या हुआ 8 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त का त्रिज्या बताना है, यानी इसकी लंबाई बतानी है। चलिए गौर कीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा तो ये वाला कर्ण होगा OP का स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है OT का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। OP का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100 बराबर OT का स्क्वायर। OT का स्क्वायर हमको मालूम करना है। TP का स्क्वायर क्या होगा 8 × 64। इस 64 को इधर ले जाके घटाएंगे हो जाएगा 36 बराबर OT का स्क्वायर। OT के वैल्यू की अगर हम बात करें तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा √36। 36 को रूट से बाहर लाएंगे 6। यूनिट क्या था सेंटीमीटर। यही आपके प्रश्न का उत्तर। देखिए सवाल नंबर 11 नंबर प्रश्न है आपका, एक वस्तु अंकित मूल्य 4000 रुपये में बेची गई। यदि 10% की छूट दी जा रही होती तो 20% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य बताना है। ऐसे प्रश्नों में 3 चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले CP कॉस्ट प्राइस, सेकंड लिखेंगे SP सेलिंग प्राइस, थर्ड लिखेंगे MP मार्केट प्राइस। अब कह रहा है कि 10% का छूट दिया जा रहा है। 10% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 1/10, यानी 10 रुपया का सामान हम कितना में दे रहे हैं 9 रुपया में। तो भी क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या होता है 1/5, यानी 5 रुपया के सामान पर
रुपया का लाभ हो रहा है, यानी बेच कितना मिला 6 रुपया में। हम गौर कीजिएगा यहाँ पे SP 9 है, यहाँ पे 6 है, तो ये दोनों को हम बराबर कर लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे। चलिए करते हैं। 5 दिया का कितना होगा 15, 6 3 18 और 2 दहिया 20। प्रश्न में 20 यूनिट का वैल्यू जो है 4000 रुपया के बराबर दिया गया है, यानी अंकित मूल्य क्या दिया है 4000 रुपया। तो 20 यूनिट का वैल्यू आपका क्या है 4000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 4000 बटा 20। तो निकालना क्या है आपको लास्ट में वस्तु का लागत मूल्य यानी CP निकालना है। तो 15 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 4000 बटा 20 गुना 15। कर लेते हैं कैलकुलेट। ये 2 से कटेगा 200 बार में, 15 दूना 30 कितना आ जाएगा 3000 रुपया। फाइनली आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा सवाल नंबर 12 नंबर प्रश्न है आपका। किसी वस्तु को 462 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 308 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है। ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं करना होता, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। 462 पहले दिया हुआ, सेकंड टर्म में डिजिट क्या है 308। दोनों को जोड़ लेंगे 8 2 10, 6 1 7, 4 3 7, यानी जो भी आया इसको 2 से भाग दे देंगे। 770 बटा का 2 कितना आ जाएगा 385। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।